कानपुर में एक युवती ने युवक पर गंभीर आरोप लगाए। 2020 में शौच जाते वक्त युवक ने गांव के बाहर पकड़कर दुष्कर्म किया था। इसके बाद शादी से इनकार करने पर पीड़ित युवती ने डीसीपी साउथ के कार्यालय में जाकर न्याय की गुहार लगाई और अधिकारियों को बताया कि पहली घटना के समय युवती नाबालिग थी। उसके बाद 2 वर्ष पूर्व आरोपी युवक ने गर्भपात कराया था और लिखित समझौते में शादी की थी। इसके बाद युवती ने पुलिस को बताया आरोपी युवक ने बीती 19 फरवरी को रात में 2 सपेरों को बुलवाकर सांप से कटवाया और हत्या कर आरोपी दिखाना चाहता था हादसा। इसके बाद युवक और सपेरे युवती को मरा हुआ छोड़कर घर से फरार हो गए थे। किसी तरह अपनी जान बचाकर पीड़ित युवती ने डीसीपी साउथ के कार्यालय में पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई, जिस पर पुलिस अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पूरी घटना कानपुर के रेवना थाना क्षेत्र के पालपुर गाँव की बताई जा रही है। आप डीसीपी ऑफिस आए हैं, क्या है पूरा प्रकरण आपका? हम डीसीपी ऑफिस में मेरे साथ जो अत्याचार हुआ उसके लिए हम गुहार लगाने आए। हमारी रिपोर्ट कहीं दर्ज नहीं की जा रही है। रेवना थाने में हम 3 बार गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ था आपके साथ जो आप इस तरीके से आप न्याय मांगने आई हैं? 2020 सितंबर में जब हम शौच के लिए शाम के समय गए थे, तब गांव के ही अनुज कुमार ने हमारे साथ बलात्कार किया। जब आपकी उम्र कितनी थी? 14 साल। हाँ, फिर इसके बाद जब हमने कहा कि हम अपने घर में बता देंगे, सबको बता देंगे, तब उसने हमको हमारे पापा को मारने की धमकी दी और कहा कि किसी को मत बताना, हम शादी कर लेंगे। उसके बाद अनुज कुमार 4 साल तक हमारा शारीरिक शोषण करते रहे और जब मैं गर्भवती हो गई तो मेरा एबॉर्शन करवा दिया 17.5 साल में। एबॉर्शन करवाने के बाद वो शादी से इनकार करने लगे। तभी हमने कहा कि हम मुकदमा दर्ज कर देंगे, तो वो आके हमसे मंदिर में शादी समझौते नामा शादी कर ली और स्टाम्प पेपर में हमको लिख के दिया कि हम तुम्हें से सामाजिक शादी कर लेंगे तुम्हारी उम्र 18 साल हो जाने के बाद। उसके बाद वो अपने साथ हमको ले गए अपने दीदी के यहाँ, हमको छोड़ दिया। 9 जनवरी से 23 मई तक अपने दीदी के यहाँ रखा। उसके बाद अपने गाँव ले आए, घर में छोड़ दिया और घर में हमको काफ़ी प्रताड़ित करते रहे। उनके माता पिता, बहन, मामा लोग, सब रिश्तेदार की चली जाओ, नहीं तुमको अच्छे से नहीं रखेंगे। फिर भी हम अपने घर नहीं गए। तब उन्होंने हमने कहा कि सामाजिक तरीके से शादी करने का जो आपने वादा किया था वो कीजिए। तो उन्होंने अपने योजना के मुताबिक 19 फरवरी को हमें सर्प से कटवा दिया। रात में 8 बजे 2 सपेरों को लेके आए थे, जिसमें से एक सपेरे ने हमारा मुंह दबाया और हमको नीचे गिरा दिया और दूसरे ने सर्प से कटवा दिया। उसके बाद अनुज कुमार हमको 2 घंटे तक हमारा मुंह दबाए और गला दबाए बैठे रहे हमारे ऊपर। मरा जान के वो हमको घसीट के बाहर वाले कमरे में सोफे में डाल आए, जहाँ से हम वो अंदर के लिए चले गए और हमने वहीं मौका पा के दरवाज़ा बंद किया और गाँव की तरफ भागे। तब जब हम अपने घर पहुँचे तो हमारे माता पिता हमको घाटमपुर अस्पताल लेके गए, जहाँ से हमको हाईलाइट के लिए रेफर कर दिया गया। तो इलाज आपका तब से चल रहा है? हाँ, तब से हमारा इलाज चल रहा है। आपको सांप से कटवा के क्यों मरवाना चाहता था? वो हमसे छुटकारा पाना चाहते थे कि ये सांप से कटवा के मरवा देंगे तो हम फंसेंगे नहीं और ये मर भी जाएंगी। तो अभी तक आपका मुकदमा नहीं दर्ज? हमारा मुकदमा अभी तक नहीं दर्ज हुआ। 3 बार हम रेवना थाने में जा चुके हैं। क्या करता है ये अनुज कुमार सिपाही हैं, ये अयोध्या रुदौली में थाना में तैनात हैं। युवती द्वारा पुलिस कर्मी पर आरोप लगाया है कि शादी का झांसा देकर वो दुष्कर्म करता रहा और शादी के बाद उसने सांप से कटवाया। क्या है पूरा मामला? देखिए, प्रकरण बिल्कुल अभी सामने आया है। वो पीड़िता हमारे डीसीपी सर के समक्ष उपस्थित हुई है। सर ने उस पर प्रथम दृष्टया मुकदमा लिखने पंजीकृत करने का आदेश कर दिया है। जो अभी जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये पीड़िता ने बताया है कि एक पुलिस कांस्टेबल है जो कि अयोध्या में तैनाती है और उसने शादी का झांसा दिया था, लेकिन अब तक शादी नहीं की और डरा धमका के समझौता कराया जा रहा उसके द्वारा। डीसीपी महोदय के द्वारा, साउथ महोदय के द्वारा इसमें मुकदमे आदेश कर दिए गए। आगे कार्रवाई की शुरुआत की जाए।